Hello guys, today we are going to learn how to access the structure members. For this we have an example as structure named as peak. इसमें दो structure members हैं P and Q and both are of integer type. Structure end होने के बाद हमारे पास एक external variable है जिसे हमने structure type का ही बनाया है और उसमें हमने दो values assign करी है. सबसे पहली thing कि हमें पता होना चाहिए कि structure members और structure variables में difference क्या है. तो स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक की तरह एक्ट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स. और एक्सटर्नली जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, जिसके थ्रू हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स को. सो व्हाट आर द रूल्स? नंबर 1, वी कैन एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स बाय द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर. नंबर 2, फॉर दैट वी यूज़ दी स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, यानी कि वैल्यूज़ असाइन करने या एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. अब डॉट ऑपरेटर का यूज़ किसके साथ करते हैं? डॉट ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल है x, तो x के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं p और q में. अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. वी हैव एन स्ट्रक्चर नेम्ड एज कार, जिसमें दो स्ट्रक्चर मेंबर हैं, इंटीजर ऑफ नंबर एंड कैरेक्टर ऑफ नेम. इन दोनों मेंबर्स को हमें वैल्यूज असाइन करनी है, जिसके लिए हमने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए. एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट वी कैन एलोकेट और वी कैन डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स इन दिस फॉर्म ऑल्सो. तो हमने C1 और C2 नाम के दो वेरिएबल्स बना लिए हैं. C1 एंड C2 के थ्रू हम वैल्यूज़ पुट करेंगे नंबर और नेम में. मेन फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज़ असाइन करना शुरू किया. अब वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं? वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हमने C1 वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर के थ्रू नंबर से कनेक्ट किया और इसमें 45 वैल्यू डाल दी. तो इस लाइन के थ्रू ये क्लियर होता है कि C1 के नंबर में 45 वैल्यू जाएगी और C2 के नंबर में 50 वैल्यू जाएगी. इस तरह से हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स में और फिर उन्हें हम मेन फंक्शन में डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि %d लगा के C1 डॉट नंबर और C2 डॉट नंबर. इसके थ्रू हमें आउटपुट क्या मिलेगा? C1 डॉट नंबर, जैसे कि हमें मालूम था C1 डॉट नंबर की वैल्यू क्या थी? 45 और C2 डॉट नंबर की वैल्यू क्या थी? 50. तो हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पर 45 और 50 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी. इस तरह से हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं और आगे के प्रोग्राम में इस तरह से हम एक्सेस भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिफरेंट वेरिएबल की हेल्प से. दूसरा मेथड स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने का होता है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल. इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. वी हैव एन स्ट्रक्चर नेम्ड एज कार. सेम स्ट्रक्चर है जिसमें वही दो मेंबर्स अभी भी हैं, इंटीजर नंबर और कैरेक्टर नेम. स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए हमने एक a नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें 45 और m वैल्यू पड़ी है. ये 45 नंबर के लिए और m नेम के लिए है. इसके बाद हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जो कि पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्चर वेरिएबल को. ये पॉइंटर एक ऐसे वेरिएबल को पॉइंट करेगा जो कि स्ट्रक्चर टाइप का होगा. तो आगे हम देख भी सकते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है, @%a, यानी कि ये पॉइंटर एक ऐसे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है. अब हम मेन फंक्शन में एक एरो ऑपरेटर की मदद से इस पॉइंटर की हेल्प से स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे. कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमने रूल देख लेते हैं. रूल है वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय एन एरो ऑपरेटर वाइल यूजिंग अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल. यानी कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कब? जब हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो. यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल नहीं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर यूज़ हो रहा होगा तो हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे? मेन फंक्शन में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा a डॉट नंबर. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल वेरिएबल की हेल्प से हम कैसे मेंबर्स को एक्सेस करते हैं या उन्हें वैल्यू असाइन करते हैं. तो a डॉट नंबर अगर हम लिखेंगे तो उससे क्या वैल्यू जाएगी? 45 वाली वैल्यू इसमें चली जाएगी. और %d अगर ptr ऑफ नंबर लिखेंगे तो कौन सी वैल्यू जाएगी? ptr आप देख सकते हैं ptr में कौन सी वैल्यू है? ptr में एड्रेस है a का, यानी कि हम ptr की मदद से a के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो ptr की जगह हमने अगर लिखा a और एरो कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में,
तो ये किसको पॉइंट करेगा? नंबर को। यानी कि जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही वैल्यू यहाँ पे भी लिखी है, यानी कि हम सेम वैल्यू को दो दो मेथड से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 45 and 45. This was the all about the accessing members of a structure. If you liked it or understood it, do like, share and subscribe. Thank you.